अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम एमएस वर्ड कर रहे थे और ये इस सिलसिले में थर्ड और लास्ट लेक्चर है। उसके बाद हम पावर पॉइंट की तरफ मूव कर जाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें जो सिर्फ चंद एक चीज़ें रह गई हैं जो ज़रूरी हैं इसके लिए, आज हम वो डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है कि अगर लेक्चर समझने के बाद भी आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही है, उसको रिपीट कर लें, उसको दोबारा से सुन लें। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आई तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर ज़रूरी हुआ तो हम एक और जो वीडियो लेक्चर है वो रिकॉर्ड करके अपलोड कर देंगे। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एमएस वर्ड में जो हम टॉपिक लिस्ट बनाते हैं। आपको अंदाजा होगा टेबल ऑफ कंटेंट्स की हम बात करते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या है। उसमें टॉपिक्स होते हैं, साथ उनके पेज नंबर होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि फलां टॉपिक जो है ना वो कौन से पेज नंबर पर मौजूद है। तो आज हम उसके बारे में जो है ना वो डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह जो है ना उसको आप बना सकते हैं ऑटोमेटिकली। और फिर अगर हम कोई और चीज़ ऐड करते हैं, हम दरमियान में कोई टेक्स्ट ऐड करना पड़ जाता है या कोई पिक्चर ऐड करनी पड़ जाती है या कोई और चीज़ ऐसी ऐड करनी पड़ जाती है जिससे जो टॉपिक है वो नेक्स्ट पेज पर या डिस्टर्बेंस हो जाती है पेज की, तो ऑटोमेटिक तरीके से वो किस तरह वो जो पेजेस हैं वो वहीं पे अपडेट हो जाएंगे। अच्छा, अब इसको करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये डिफाइन करना पड़ता है कि टॉपिक कौन कौन सी ऐसी हेडिंग्स हैं जिनको आप उधर जो है टेबल ऑफ कंटेंट्स में लेके आना चाहते हैं। बाय डिफॉल्ट तो हेडिंग 3 तक टेबल ऑफ कंटेंट्स में आ जाता है, यानी कि हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। हेडिंग 1 जो होती है वो मेन हेडिंग होती है, फिर उसकी जो सब हेडिंग है वो हेडिंग 2 होती है, फिर आगे उनकी जो सब हेडिंग है वो हेडिंग 3 होती है। लेकिन अगर आप हेडिंग 4 या हेडिंग 5 भी लेके आना चाहते हैं तो वो भी आ जाएगी, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो है ना वो हेडिंग 1, 2 और 3 जो है ना वो आपके टेबल ऑफ कंटेंट्स में आती है। तो अभी हम सिर्फ उसी को ही देखेंगे कि किस तरह हमारी जो हेडिंग्स है उनको हम किस तरह हम जो हेडिंग्स होंगी उनको हम हेडिंग असाइन करेंगे, उनको हम और फिर किस तरह जो है ना वो आप टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है ना वो क्रिएट कर लेंगे। ये जो पेज आपके सामने खुला हुआ है जिसपे सर मेरा कर्सर है, यहाँ पे सबसे ऊपर देखिए पाकिस्तान लिखा हुआ है, मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया साथ। अच्छा, अब अज्यूम कर लेते हैं हम कि पाकिस्तान जो है ना वो हेडिंग 1 पे है। इसको आप किस तरह आप जो है ना उसको हेडिंग 1 असाइन करेंगे। सबसे पहले तो आप यहीं पे ये जो इसको आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो जो हेडिंग 1 आपको लिखा नजर आ रहा है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो पाकिस्तान को हेडिंग 1 असाइन होगी। ठीक है जी। अच्छा, आप इसकी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। इसकी फॉर्मेटिंग करने के लिए आपको सिंपल क्या करना है कि आप हेडिंग 1 पे जाएंगे, जहाँ से आप राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद ये मॉडिफाई एक जो है ना यहाँ पे मौजूद है ऑप्शन, आप मॉडिफाई करेंगे तो ये एक टेबल समझ नई विंडो ओपन हो जाएगी। इस पर मुख्तलिफ चीज़ें हैं, आप मॉडिफाई कर सकते हैं। इसका फ़ॉन्ट है, साइज़ है, बोल्ड, एलिगेंट, अलाइन, ये कलर है उसके। ठीक है, फिर आगे ये दूसरी चीज़ें हैं, तो जो भी आप इसमें चेंजेस करना चाहते हैं तो वो आप वहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है इसके अंदर। अच्छा, उसके बाद जहाँ पे ओके कर देंगे, अब ये है हेडिंग 1, हमने इसको असाइन की थी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ और भी है, अगर हम करते हैं तो यहाँ पे हम इंडिया लिख देते हैं क्योंकि वो भी एक कंट्री है, उसका जो स्टेटस है वो भी पाकिस्तान जो है, सॉरी, अच्छा यहाँ पे जो है वो हम इसको लिख देते हैं जी इंडिया। तो इसको भी हम हेडिंग 1 असाइन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिख देते हैं जी इंडिया। ये नया पेज है और ये इंडिया जो है ना वो हम पेज नंबर सी पर लिख रहे हैं। अच्छा जी, आपने यहाँ पे इसको भी अपनी हेडिंग 1 असाइन कर दी है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये भी सारा हेडिंग 1 में ही आ गया, लेकिन हम ये वही विंडो है जो हम पहले काम उसमें कर चुके हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे इंडिया के हम शहरों के नाम लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल दिल्ली आ गया है। ठीक है, उसके बाद बॉम्बे आ गया है, जिसको मुंबई भी बोलते हैं। ठीक है जी, ये उनके जो है ना वो नाम आ गए हैं। अच्छा, अब
ये तो होगी हमारे पास हेडिंग वन। ठीक है, कि हमने हेडिंग वन जिनको भी आपने असाइन करनी थी हमने असाइन कर दी, जहीं पे हमने असाइन किया हमने उसको असाइन कर दी। अब आ जाते हैं हेडिंग टू के ऊपर। हेडिंग वन की जो सब हेडिंग होती है ना वो हेडिंग टू होती है। आमतौर पे आपने देखा होगा कि उसी के टॉपिक के अंदर मुख्तलिफ डिफरेंट टॉपिक आ जाते हैं, जो उनकी हेडिंग्स होती हैं उनको हेडिंग टू असाइन कर देते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान है, उसमें 4 सूबे हैं। पंजाब है, सिंध है, उसके बाद बलूचिस्तान है, और उसके बाद ये खैबर पख्तूनख्वा है। तो इन चारों को हम हेडिंग टू असाइन कर देते हैं। पंजाब है, उसको सिलेक्ट करके ये हेडिंग टू हमने इसको असाइन कर दिया। सिंध को आपने हेडिंग टू असाइन कर दी है। बलूचिस्तान को आपने हेडिंग टू असाइन कर दी है, और इसी तरह ये जो खैबर पख्तूनख्वा है उसको भी आपने हेडिंग टू असाइन कर दी। अच्छा, इसको हेडिंग टू को मैंने पहले से मॉडिफाई करके रखा हुआ था कि टाइम्स न्यू रोमन है, साइज 14 है, बोल्ड किया है, और कलर जो है इसका वो मैंने रेड कर दिया, ताकि थोड़ा सा ना ये डिफरेंट रहे हेडिंग वन से और हमें उसको पता चलता रहे। तो ये आ गया जी हमारे पास उसका हेडिंग जो थी, मुख्तलिफ हेडिंग टू हमने साइन कर दी। यहाँ पे चले हम दिल्ली को जो है ना उसको हम हेडिंग टू साइन कर देते हैं। ठीक है जी, तो ये मुख्तलिफ को हमने हेडिंग टू साइन कर दी। अब चाहते हैं हम क्या हेडिंग थ्री भी साइन कर दें। फॉर एग्जाम्पल लाहौर है, उसको हमने हेडिंग थ्री साइन कर दिया। कराची है, उनको भी हमने हेडिंग थ्री असाइन कर दी है। उसके बाद बलोचिस्तान का कैपिटल कोयटा है, उनको भी हमने हेडिंग थ्री असाइन कर दी है। फिर पेशावर है, उनको भी हमने हेडिंग थ्री असाइन कर दी है। और इंडिया था, इंडिया के बाद दिल्ली को हमने हेडिंग टू असाइन की थी, चले मुंबई को हम हेडिंग थ्री असाइन कर देते हैं। तो जो मुख्तलिफ हमने हेडिंग वन टू थ्री जो है ना वो हमने असाइन कर दिया। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ इसमें देखिएगा कि जो पाकिस्तान है ना उससे रिलेटेड जितनी भी हेडिंग है वो पेज टू के ऊपर है। ठीक है। और इंडिया और उससे रिलेटेड दिल्ली या बम्बई उनकी जो हेडिंग है वो पेज सी के ऊपर है। ठीक है। ये जो पेज स्टाइल था ये मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ, जो नंबर लगाने का उसका स्टाइल है, आप उसको किस तरह चेंज कर सकते हैं सेक्शन ब्रेक के जरिए। तो ये काम जो था ना वो हम पहले कर चुके हैं। अच्छा, अब जो अगला काम है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जहाँ पे आपने टेबल ऑफ कंटेंट्स लगाने हैं, आपने वहाँ पे क्लिक करना है। मैंने यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स लगाने थे, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। और साथ आपके ये रेफरेंसेस वाला टैब है। जब आप रेफरेंसेस वाले टैब को ओपन करेंगे तो उसके शुरू में एक है टेबल ऑफ कंटेंट्स। अच्छा, ये एमएस के मुख्तलिफ वर्जन में ना ये थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन होगा यहीं पे। ठीक है। अच्छा, अब आपने टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है ना आपने वो लगा दी। यहाँ पे आपने क्लिक करना है। अच्छा, उसके ऑप्शन खुलिए जी, ऑटोमेटिक टेबल वन, ऑटोमेटिक टेबल टू और मैनुअल टेबल। अब आपकी मर्जी है कि आपने कौन सा इसमें टेबल जो है ना वो लगाना है। ठीक है। तो आप चले ऑटोमेटिक टेबल वन लगा लें या कंटेंट्स टेबल टू लगा लें, वो आपकी अपनी मर्जी है जो भी आप उसमें लगाना चाहते हैं। अच्छा, इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट्स भी आ जाएगा, या फिर रिमूव भी करना चाहते हैं तो आप रिमूव भी कर सकते हैं। चले हम टेबल ऑफ कंटेंट्स लगा लेते हैं ऑटोमेटिक टेबल टू के जरिए। जहाँ पे आप क्लिक करेंगे अब देखिएगा कि हुआ क्या है एक्चुअली। यहाँ पे ये देखिए, ये पाकिस्तान और इंडिया ये दोनों एक लेवल पे थे, तो एक ही उनकी अलाइनमेंट है और उनके पेज नंबर है जी। पाकिस्तान टू पे, इंडिया सी पे। उसके बाद पंजाब लाहौर ये सारे टू पे। हेडिंग टू जो थी वो हेडिंग वन से थोड़ी सी आगे है, ये आपको फासला नजर आ रहा होगा। और हेडिंग थ्री जो है वो हेडिंग वो थोड़ा सा फासला उसको और ज्यादा हो गया। हालांकि कराची आपने देखा था, अगर मैं आपको कराची से आपको दोबारा दिखा सकूं तो वो बिल्कुल स्टार्ट में था, ये देखिए। लेकिन चूंकि टेबल ऑफ कंटेंट्स की अपनी एक हायरार्की होती है, उसके अपना एक डेकोरम होता है, तो वो उसको एक स्टेप वाइज उसको आगे कर देते हैं। तो यहाँ से उसने जो है ना वो उसको आगे कर दिया। अब ये नीचे एक फार्मूला था, ये भी एक्चुअली वहाँ पे करते हुए थोड़ा सा उसको साइन हो गया था, तो ये भी साथ ही शामिल हो गया है। अच्छा, अब ये तो चीज़ें चले ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट्स यहाँ पे आगे हैं, उनको हमने लिख भी लिया है। लेकिन अगर कल को हम डॉक्यूमेंट के अंदर चेंजेस करते हैं, एक नई चीज़ इसमें हम ऐड कर देते हैं, एक ये समझ लें कि कुछ पिक्चर्स हमें ऐड करनी पड़ गई हैं। ठीक है। या हमें कुछ ऐड करना पड़ गया है, कोई टेबल ऐड करना पड़ गया या कोई टेक्स्ट लिखना पड़ गया, तो हमारे जो
ये पंजाब, लाहौर, सिंध, कराची एटसेट्रा, ये अज्यूम कर लेंगे अगले पेज पे चले जाते हैं और हम यहाँ पे एक उसका एक्सपेरिमेंट करके देख भी लेते हैं कि अगर ये अगले पेज पे चले जाते हैं तो फिर इनका जो है ना वो उस पर इफेक्ट क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल ये पाकिस्तान था तो हम सिंध को जो है ना वो नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं। यहाँ से इंसर्ट के टैब पे आप जाएंगे, यहाँ से आप पेज ब्रेक करेंगे तो सिंध जो था वो पेज 3 पे चला गया, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। थोड़ा सा सिंध जो है वो इस वक्त पेज 3 पर चला गया। ठीक है जी। बलोचिस्तान भी ऐसे, खैबर पख्तूनख्वा भी। और इसी असना में ये जो इंडिया, दिल्ली, बम्बई था, ये पेज डी पे चला गया। ये पहले सी पे थे, अब ये डी पे चले गए। तो अब यहाँ पे जब हम टेबल पे जाते हैं तो वो पुराने ही हमें नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान, पंजाब, लाहौर ये 222 पे है और दिल्ली, इंडिया, बम्बई ये सी पे है। ठीक। तो अब आपने यहाँ पे क्या करना है कि चूंकि वहाँ पे तो उसके नंबर चेंज हो गए थे, अब जाहिर है ये नंबर तो नहीं है ना पेज नंबर। तो जब आपने इनको चेंज करना है और आप चाहते हैं कि ये एक ऑटोमेटिक तरीके से इनके जो पेजेस नंबर है वो आ जाए, क्योंकि आपने टेबल ही एक ऑटोमेटिकली सिलेक्ट किया हुआ है। तो आप सिंपली यहाँ पे जब माउस लेके जाएंगे किसी भी टेबल में इस जगह पे, तो आप क्लिक करेंगे तो ऊपर एक अपडेट टेबल की ऑप्शन आ जाएगी। अच्छा, ये जो अपडेट टेबल है, याद रखिएगा ये अपडेट टेबल की ऑप्शन उस वक्त आती है जब आप टेबल में किसी जगह पे क्लिक करते हैं। ठीक है। ये अपडेट टेबल की एक ऑप्शन आ गई। अब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो खुल गई। नई विंडो में दो ऑप्शन है कि अपडेट पेज नंबर्स ओनली या अपडेट इंटायर टेबल्स, ये दो ऑप्शन है। अगर तो आपने अपने हेडिंग में कोई तब्दीली नहीं की है, जैसे कि हमने हेडिंग में तब्दीली नहीं की, तो आप यहाँ पे सिर्फ अपडेट पेज नंबर्स ओनली कर देंगे। लेकिन अगर आपने हेडिंग में तब्दीली कर दी है, ठीक है, या आपने कोई हेडिंग ख़त्म कर दी है, या आपने कोई हेडिंग कोई नई हेडिंग जो है वो आपने इसके अंदर ऐड कर दी है, तो फिर आप अपडेट एंटायर टेबल करेंगे। ठीक है। फिलहाल तो हमने सिर्फ पेज नंबर चेंज किया था, तो हम यहाँ पे अपडेट पेज नंबर ओनली करके ओके करेंगे। आप देखिएगा कि सिंध से पेज नंबर 3 हो गया। तो ये ऑटोमेटिकली उसने, ये देखिए जो सी था वो सारे उसने डी कर दिए, तो उसने ऑटोमेटिकली उसको चेंज भी साथ कर दिया। लेकिन अगर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं और हम बलोचिस्तान है फॉर एग्जाम्पल, या खैबर पख्तूनख्वा है, बल्कि हम एक नई हेडिंग ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे इंडिया है और पेज 4 पे यहाँ पे हम चाइना की हेडिंग ऐड कर लेते हैं। चाइना को हम दे देते हैं जी हेडिंग 1 असाइन कर देते हैं। ठीक है जी। तो ये चाइना में आ गई हेडिंग 1। अब ये है चाइना की जो हेडिंग है ये किस पेज पर मौजूद है, ये मौजूद है इस वक्त पेज ई पर। तो चाइना की हेडिंग भी उसमें टेबल ऑफ कंटेंट्स में आनी चाहिए थी। ठीक है। हम दोबारा यहाँ पे जाते हैं, अपडेट टेबल करते हैं और सिर्फ नंबर्स ओनली कर देते हैं। ओके। तो देखिएगा यहाँ पे चाइना नहीं आया है। उसकी रीज़न ये है कि चूंकि हमने सिर्फ पेज नंबर अपडेट करने थे, जब तक हम इसको एंटायर टेबल को अपडेट नहीं करेंगे, जो भी नया आपने हेडिंग ऐड की होगी या एक ऐसी हेडिंग जो पहले यहाँ पे मौजूद है लेकिन आपने इसको रिमूव कर दिया, वो रिमूव भी यहाँ से नहीं होगी जब तक आप पूरे के इंटायर टेबल को आप अपडेट नहीं करेंगे। ठीक है। तो आप अपडेट टेबल पे जाइएगा, अपडेट इंटायर टेबल कीजिएगा, उसके बाद आप ओके के बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। तो अब देखेंगे ये चाइना जो है ये भी यहाँ पे मौजूद हो गया और पेज ई के ऊपर मौजूद है। तो ये हमारे पास जो है ना वो एक लिस्ट बन जाएगी अपडेट टेबल की। ठीक है जी। उसके बाद ये थोड़ा सा है यहाँ पे ऑप्शन कि अगर आप ये वाला टेबल करना चाहते हैं तो ये वाला कर लें, अगर आप मैनुअल टेबल करना चाहते हैं मैनुअल कर लें, और अगर आप रिमूव टेबल ऑफ कंटेंट्स करना चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि इसको हम रिमूव भी कर दें टेबल ऑफ कंटेंट्स को, तो आप सिंपली उसको भी यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो ये तो था हमारे जो टेबल ऑफ कंटेंट्स का या कंटेंट्स को लगाने का पेज नंबर के साथ एक ऑटोमेटेड तरीका। आप बेटा जब भी कोई हेडिंग सॉरी रिपोर्ट बनाएंगे, अगर आपकी कोई असाइनमेंट्स है या कोई आपकी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स की रिपोर्ट है या कोई टेक्निकल रिपोर्ट है, जब भी आप बनाएंगे तो उसमें आप एक चीज़ का ये ख्याल ज़रूर कीजिएगा कि टेबल ऑफ कंटेंट्स आपने ऑटोमेटिकली बनाने हैं, और उसमें सिंपली ये होगा कि आप हेडिंग्स जो है उनको डिफाइन कीजिएगा।
कि कौन-कौन सी हेडिंग्स जो है वो आपके टेबल ऑफ कंटेंट्स में आनी चाहिए, फिर उनके रूल्स के मुताबिक कि अगर हेडिंग 1 है तो उसको आपने हेडिंग 1 असाइन करना है, हेडिंग 2 किनको असाइन करना है, हेडिंग 3 किनको असाइन करना है, हेडिंग 4 किनको असाइन करना है। तो वो आप सिंपली यहाँ पे उसको लेके आ सकते हैं। तो ये चीज़ आपने इसको खास ख्याल रखना है, इसको आपने हेडिंग्स बनाते हुए। मैनुअल टेबल में ये मिस्टेक हो सकती है कि आपने कोई टेबल बनाना चाहा, आपने कोई हेडिंग लिखनी चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ कि ड्यूरिंग हेडिंग वो उसमें थोड़ा सा मसला आ गया, पेजेस नंबर चेंज हो गए, तो आपने फिर साथ आपको खुद से उसको अपडेट करना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा मुश्किल तरीका है, बार बार उसको पेज नंबर पे जाना, उसको चेक करना। तो इसकी बजाय आप सिंपली वहाँ से जा सकते हैं। दूसरी चीज़ इसमें ये है कि आपके सामने ये लिस्ट मौजूद है, बजाय ये कि आप फॉर एग्जाम्पल हमने चाइना पे जाना है, ये चाइना जो है ये लास्ट पे लिखा हुआ है, तो आपने यहाँ पे जाना है, तो बजाय ये कि आप स्क्रॉल डाउन करते हुए इस डॉक्यूमेंट को आप चाइना तक पहुँचे, आप सिंपली कंट्रोल का बटन दबा के रखिएगा और चाइना पे जाइएगा, तो ये हाथ का निशान बन जाएगा एक। ठीक है, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिएगा तो वो आपको सीधा चाइना की हेडिंग पे ले जाएगा। तो इनके ये बड़े इस तरह के फ़ायदे हैं कि ये जो है वो आप आराम से अपने वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो ये था जी हमारा आज का जो था ना वो इसका टेबल ऑफ कंटेंट्स का तरीका का। अच्छा, अब जो दूसरी चीज़ है एक बड़ी इम्पोर्टेंट, वो है हमारे पास एक, आपने जो, मैं अगर यहाँ से इसको रिमूव कर दूँ, शायद पेज नंबर 2 से भी ये रिमूव हो गया, देखिए पेज नंबर 2 से भी रिमूव हो गया। तो मैं पेज नंबर 2 पे दोबारा जो है ना वो टेबल अपडेट कर देता हूँ। रेफरेंसेस पे जाइएगा, टेबल ऑफ कंटेंट्स पे, और ये आपके सामने टेबल आ जाएगा। अच्छा, ये पेज नंबर 1 है मेरे पास इस वक्त। तो आपने देखा था टाइटल पेज का, वो हमने छोड़ दिया था पिछले टॉपिक में सिर्फ इसी वजह से, वो था कवर पेज। कि कवर पेज जो है ना वो आप कौन सा लगाना चाहते हैं। एक तो इसके मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं, ये आपके सामने नजर आ रहे हैं। ठीक है जी, आप स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे और पेजेस आ जाएंगे। कुछ पेजेस जो है वो ऑनलाइन, कुछ स्टाइल जो है वो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। ये लिखा हुआ है मोर कवर पेजेस फ्रॉम ऑफिस डॉट कॉम, वहीं से भी आपको मिल जाएंगे। वो आपकी अपनी मर्जी है कि कौन सा स्टाइल जो है ना वो आप यहाँ पे चूज करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ये स्टैक्स वाला चूज कर लेते हैं, ये वाला स्टाइल। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब ये आ गया जी हमारे पास। ठीक है जी, उसके बाद कि क्या है जी, टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल, कि आप डॉक्यूमेंट कौन सा आप उसमें जो है ना वो टाइप किस चीज़ के बारे में है आपका। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं जी MS ऑफिस, और सब टाइटल किया जी वो MS वर्ड, और फिर उसकी जो है वो कर लेते हैं। फिर आगे ये नीचे ऑथर के नाम आ गए हैं जी। ऑथर का नाम आप लिख दें यहाँ पे, कोई भी नाम लिख दें, जो भी ऑथर का नाम है तो वो आप लिख दें, तो ये आपका बन जाएगा उसका टाइटल पेज। ठीक है, लेकिन आमतौर पे हमारे यहाँ जो टाइटल पेज हम यूज़ करते हैं वो एक्चुअली हमें यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से एक उसका पूरा एक फॉर्मेटिंग पैटर्न दिया जाता है। इसके मुताबिक जो है ना वो आपने उसको चेंज करना है, उसके उसके मुताबिक बनाना है। तो जो पैटर्न भी होगा वो बना देते हैं यहाँ पे, वो आप उसको वो आपको वहीं से मिल जाता है, उसके मुताबिक आप उसको कर लेते हैं। उसमें सिर्फ ये होता है कि आप जो हेडिंग लिख रहे हैं उसका फ़ॉन्ट साइज़ क्या होगा, आप जो अपना नाम लिख रहे हैं उसका फ़ॉन्ट साइज़ क्या होगा, वो उसमें वो किस फ़ॉन्ट में होगा, फिर नीचे आपके डिपार्टमेंट का नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, और फिर लोगो एटसेट्रा, ये चीज़ें आ जाएंगी यहाँ पे। अच्छा जी, तो ये था हमारा हेडिंग का। अब एक दो चीज़ें हो रही है इसके अंदर। फॉर एग्जांपल एक आ जाता है इंसर्ट में, आप ये सिग्नेचर लाइन है एक। अगर आप सिग्नेचर लाइन की है आपकी, कि ये आप लिखते हैं, सॉरी डोंट मैसेज अगेन, ओके, कि यहाँ पे आप सुजेस्ट साइनर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जी कि मैं लिख देता हूँ कि जी चले मैं जिशान लिख देता हूँ यहाँ पे, जो भी साइनर होगा, यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं अपने साइन करना है तो मैं जिशान लिख देता हूँ। नीचे टाइटल आ जाता है, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जी ट्रेनर है। सिग्नेचर जी ईमेल एड्रेस आ जाता है, तो जहाँ पे मैं अपना ईमेल एड्रेस भी साथ मेंशन कर देता हूँ, @the rate of
gmail.com। अच्छा जी, उसके बाद आप ओके कर देते हैं, तो इस लाइन के नीचे ये आ जाता है जी कि ज़ीशान है, ट्रेनर है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो सिग्नेचर लाइन के नीचे आ जाती है। तो जो भी आप करना चाहें, जैसा भी आप करना चाहें, वो आप आराम से उसको कर सकते हैं। बड़ा करना चाहें, छोटा करना चाहें, वो आपसे हो जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ इसमें थी डेट एंड टाइम की। जब आप इसे क्लिक करेंगे ना, तो जो भी करंट डेट एंड टाइम होगा वो यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। ये इसके कुछ अवेलेबल फॉर्मेट्स हैं यहाँ पे दिए गए हैं कि 11/12/2020, यानी कि डेट आज की 11 है, तारीख जो है वो महीना जो है वो 12 चल रहा है, 12 है यहाँ पे 2020। आगे ये आ जाता है जी, अगर आप ये करना चाहते हैं तो। उसके बाद ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, जो भी आप डेट टाइम एटसेट्रा आप लगाना चाहते हैं वो आपकी अपनी मर्जी है। अच्छा, ये तो था। अगर आप यहाँ पे अपडेट ऑटोमेटिकली कर लेंगे ना, तो हर बार जब भी आप डॉक्यूमेंट में जो आप एडिट करेंगे या मॉडिफाई करेंगे, तो उसके मुताबिक जिस डेट टाइम को आप करेंगे वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। तो आप फॉर एग्जांपल हम ये लगा देते हैं फ्राइडे 11 दिसंबर 2020, तो आप उसको ओके कर देते हो, तो यहाँ पे फ्राइडे 11 दिसंबर 2020 डेट ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है ना वो आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद ये एक ऑब्जेक्ट है कि मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं, आप ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो है वो डाल सकते हैं, वो जो भी आपके चीज़ें होंगी यहाँ पे आप डालना चाहते हैं। कोई नई फाइल बनी हुई है या कोई फाइल पहले से मौजूद है, तो वो आप चीज़ें यहाँ पे उसको कर सकते हैं। ड्रॉप कैप है जी, कि ये अगर आप देखें फॉर एग्जांपल, बल्कि इसको मैं आपको एक टेक्स्ट के शुरू में करके दिखा देता हूँ। चलिए ये कर लेते हैं। इसमें है, इसमें अगर आप ड्रॉप कैप करना चाहते हैं, इसमें ये देखिएगा, आपने कभी बुक पे देखा होगा कि पी बड़ा लिखा जाता है, तो पाकिस्तान इज माई कंट्री एंड एटसेट्रा। तो ये इसका ये स्टाइल है ड्रॉप कैप का। वो इसके भी वैसे डिफरेंट स्टाइल्स हैं इसके भी, तो वो भी आपको, अगर आपको यहाँ से ना मिले तो वो आप office.com की वेबसाइट से भी मिल जाते हैं। ये उसके कुछ ऑप्शंस हैं कि किस तरह करना है, कि ड्रॉप लाइंस कितनी है, यहाँ पे 3 है, मैं कहता नहीं जी 2 कर दें या 1 ही कर दें। डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट है जी 0 सेंटीमीटर, हम कहते नहीं जी 0.5 सेंटीमीटर कर दें, ओके कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। क्योंकि ये मैंने एक ही लाइन का कहा तो एक ही लाइन पे आया। अगर आप उसको थोड़ा सा 2 लाइन्स पे कर देंगे तो 2 लाइन्स पे आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये है यहाँ पे चीज़ कि टेक्स्ट से थोड़ा सा फासला में कुछ 0.5 सेंटीमीटर रखा था, तो यहाँ पे 0.5 सेंटीमीटर भी आ गया। तो आप तो इसको इस तरीके से भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये व्यू का एक ऑप्शन था, जहाँ पे ये 2-3 चीज़ें हैं, एक रूलर है, ग्रिड लाइन है और नेविगेशन पेन है। रूलर जो है आप देखिएगा यहाँ पे सो चेक है, इसका मतलब ये है कि ये जो आपको बार नज़र आ रही है जिसके ऊपर ये 1 2 3 4, और ये राइट लेफ्ट साइड पर भी आपको नज़र आ रही है 1 2 3 4, ये स्केल है एक्चुअली पेज के हवाले से। ठीक है, तो अगर आप इसको यहाँ पे अनचेक कर देंगे तो ये स्केल यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। चेक कर देंगे तो स्केल मौजूद ही नहीं। उसके बाद ग्रिड लाइंस है, ग्रिड लाइंस का तारुफ शायद आपसे पहले हो चुका है कि ये डब्बे से बन जाएंगे जो भी राइटिंग एरिया होगा जिसके अंदर आप लिखना चाहेंगे। नेविगेशन पेन है, वो लेफ्ट साइड पे एक पैनल सा खुल जाएगा, वो वहाँ पे हेडिंग्स आ रही हैं उसकी जी, जो सी हेडिंग भी आपने जाना है वहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आपको उस हेडिंग पे पहुँच जाएंगे। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल मैं इस वक्त पंजाब है तो मैं चाइना पे जाना चाहता हूँ, मैं चाइना पे जाकर क्लिक करूँगा तो वो चाइना की हेडिंग पे मुझे ले गया। ठीक है, उसके बाद मैं चाहता हूँ नहीं जी मुझे इंडिया पे जाना है, तो मैं इंडिया की हेडिंग पे आ गया। नहीं पाकिस्तान पे जाना है तो पाकिस्तान की हेडिंग पे आ गया। ये भी इसमें 3 ऑप्शन मौजूद हैं। ये तो है हेडिंग्स वाला। ठीक है, ये पेजेस आ जाएंगे छोटे छोटे, यानी कि पूरी पेज की शक्ल आ जाएगी। और ये था रिजल्ट फ्रॉम द करंट सर्च। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस पर ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखें ये पेजेस बन के आ गए। तो आप जिस भी पेज पे जाना चाहते हैं आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है जी, आप उस पेज पे चले जाएंगे। अगर आप इसकी बात करते हैं, इसमें आपको जो सर्च करेंगे आप टेक्स्ट में, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सर्च कर देता हूँ चाइना। चाइना सर्च करने के बाद मैं चाइना पे चला गया। चलिए मुझे यहाँ पे जो भी चीज़ आपको बताया मिल गई है कि आप चाइना सर्चिंग अगर आपने करनी है डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं पे भी, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे खड़े हैं, इसकी शार्ट की तो है Ctrl+F। Ctrl+F करेंगे और उसके बाद आप जो है यहाँ पे सर्च करते हैं जी पाकिस्तान, PAK। वो साथ साथ उसको, चूंकि ये साथ साथ सर्च करता जाता है तो वो आपको साथ साथ बताता जाएगा
कि ये और उसको एक अलग से कलर दे देगा। फिलहाल इसने यहाँ पे जो है ना वो येलो कलर दिया होगा, आपको शायद ये नजर आ रहा हो, और साथ नीचे रिजल्ट भी दे रहा है कि इस जगह पे है, इस जगह पे है, इस जगह पे है। कहना जी पाकिस्तान, अब वो दे रहा है पाकिस्तान 3, पाकिस्तान, ठीक है, नोन एज के पी इस्लामाबाद, ये सारे पाकिस्तान दे रहे हैं। अब ये उसके ऑप्शन है कि अगले पे जाना चाहता है सर्च नेक्स्ट रिजल्ट, पाकिस्तान ये आ गया। अगले पे जाना चाहता है पाकिस्तान ये आ गया, पाकिस्तान ये आ गया, ये वाला पाकिस्तान आ गया। जहाँ पे भी आप उसको जाना चाहते हैं तो वो आपको यहाँ से सर्चिंग बड़ी आसानी के साथ आपको अवेलेबल होगी, ठीक है जी। उसके बाद जो तीसरी हम जो करना चाह रहे हैं वो है ये वाला डॉक्यूमेंट व्यू, कि डॉक्यूमेंट को अपने व्यू किस तरह करना है। इस वक्त ये प्रिंट लेआउट है, आमतौर पे बाय डिफॉल्ट ये प्रिंट लेआउट में ही खुलता है, ठीक है। तो जब भी आप इसको बाय डिफॉल्ट अगर आप इसको करते हैं तो प्रिंट लेआउट में खुलता है। प्रिंट लेआउट का मतलब होता है कि अगर आप इसका प्रिंट निकालना चाहेंगे तो वो किस तरह निकलेगा। जिस तरह प्रिंट का डिस्प्ले होगा ना आपकी स्क्रीन पे भी बिल्कुल वैसे ही सेम एज इट इज आपका जो है ना वो प्रिंट की शक्ल में होगा। दूसरा फुल स्क्रीन रीडिंग, यानी कि पूरी स्क्रीन पे सिर्फ ये टेक्स्ट आ जाएगा। ये आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा जो है ना वो टेक्स्ट आ गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से इसको क्लोज करके दोबारा से प्रिंट व्यू में चल जाते हैं। फिर वेब लेआउट, वेब लेआउट का मतलब ये होता है कि जो आप वेबसाइट अगर आप खोलते हैं और वेबसाइट में आप उसको रीड करना चाहते हैं, यानी कि किसी ब्राउजर वगैरह में आप उसको रीड करना चाहते हैं, तो वो इस तरह आपके सामने आएगा। अगर आप किसी ब्राउजर पे रीड करना चाहते हैं तो ब्राउजर से मुराद होती है वो ऐप जिनके ऊपर आप वेबसाइट ओपन करते हैं, जैसे वो गूगल क्रोम हो गया है, जैसे वो मोजिला फायरफॉक्स है या एज है एटसेट्रा, इस तरह। उसके बाद ये आउटलाइन है, एक और व्यू है उसका आउटलाइन व्यू। आउटलाइन में आ जाएगा जी कि ये इस तरह उसके मुख्तलिफ जो है ना वो टॉपिक्स हैं, और फिर ये आगे उनकी हेडिंग्स हैं, तो वो उसके सारे सिलसिले में आ जाएगा। तो ये उसका आउटलाइन व्यू बन जाएगा कि इस तरह जो है ना वो आ रहा है। और नीचे देखिए वो सेक्शन ब्रेक जहाँ पे लगा रहा है वो सारा हर चीज़ साफ बताएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, किस तरह है, किस तरह नहीं है। ये देखिए कंटेंट्स को उसने किस तरह दिखा दिया पाकिस्तान 3 पे, पंजाब 3 पे। तो ये एक एक चीज़ यहाँ पे वो हेड आउटलाइन व्यू में दिखा देगा। उसके बाद ये ड्राफ्ट है, अगर आप ड्राफ्ट की शक्ल में लिखेंगे तो वो किस तरह लिखेगा, तो वो ड्राफ्ट का जो लेआउट होगा ना उसमें आपको ये दिखा देगा कि ड्राफ्ट में आप किस तरह इसको जो है ना वो लेके जाएंगे। तो ये तो था जी हमारा इसका डॉक्यूमेंट व्यू का, ठीक है। उसके बाद कुछ इसमें जो है वो जो प्रूफिंग के हवाले से कि वर्ड काउंट कि कितने वर्ड हैं, उसने कहा जी का टोटल 7 पेजेस हैं। सॉरी मैं दोबारा यहाँ पे जाऊँ रिव्यू के अंदर, तो ये प्रूफिंग का जो है इसका जो ये है कि ABC वर्ड काउंट है जी। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो वो आपको पूरी डिटेल दे देगा जी। पेजेस कितने हैं, 7 है। वर्ड्स कितने हैं जी, 166 है। करेक्टर्स नो स्पेसिंग, यानी कि स्पेस ने इसमें काउंट करा वो 847 है, और जो करेक्टर विद स्पेसिंग है वो 954 है। पैराग्राफ 67 है, और लाइंस हैं वो 119 इसमें जो यूज की गई है, इंक्लूडिंग टेक्स्ट बॉक्स, फुट नोट एंड नोट एटसेट्रा। उसके बाद ये उसके आगे ये सिनोनिम्स और सिनोनिम्स वाले हैं, और उसमें जो होते हैं एंटोनिम्स वगैरह उसके बारे में सर्च आ गया। स्पेलिंग एंड ग्रामर आ गई। वर्ड फिनिश अगेंस्ट डू यू वांट टू रिमेंबर ऑफ द रिमाइंडर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यानी कि इसमें जो वो स्पेलिंग वगैरह इसको चेक करेगा, और या फिर इसमें जो है ना वो मुख्तलिफ कोई अगर आपने है उसमें मिस्टेक की हुई है ग्रामर के अंदर तो वो यहाँ पे चेक कर देगा। तो जहाँ पे चूंकि बलोचिस्तान एक था तो उसने वो बता दिया जी कि ये आपका बलोचिस्तान वाला जो है ना वो थोड़ा सा गलत है। तो हमने बलोचिस्तान ऐसे लिखा था, वो BALO लिखा था, वो BALU कह रहा है। तो कह रहा है कि सुजेशन ये है। अब आप उसको इग्नोर करना चाहें या आप उसको एडप्टिक्चर करना चाहें या चेंज करना चाहें या चेंज आल करना चाहें, चेंज चेंज करेंगे तो वो एक चेंज करेगा, चेंज आल करेंगे तो जितने भी बलोचिस्तान आपने गलत लिखे होंगे वो सारे के सारे चेंज हो जाएंगे। तो हम चले चेंज आल कर देते हैं, आल कर देते हैं। उसके बाद जो है ना वो हम उसको क्लोज कर देते हैं। अच्छा पख्तूनख्वा भी वो कर दिया उसने, लेकिन हम पख्तूनख्वा को इग्नोर कर देते हैं। उसके बाद पाकिस्तान वाला आ गया जी, वो कहता है पाकिस्तान का पी बड़ा होता है, हम कहते चले ठीक है चेंज कर लें। उसके बाद कंट्री आ गया, तो कंट्री के स्पेलिंग गलत लिखी है, उसने कहा जी कि आप ये इसको चेंज कर दें सजेशन के साथ। फिर ये कुछ यहाँ पे हमने वो एक लिखा था खुद से, ये तो उसको आप इग्नोर कर देते हैं।
इसको भी इग्नोर कर देते हैं, इसको भी इग्नोर कर देते हैं, ताहिर को भी आप इग्नोर कर देते हैं, पख्तूनख्वा भी इग्नोर कर देते हैं, बिहारी को भी आप इग्नोर कर देते हैं। तो वो कहता है चले जी आपका वो कंप्लीट हो गया, अब आप उसको कर सकते हैं। तो ये देखें वो सारे के सारे उसको चेंज कर देता है। बलोचिस्तान का इशू था कि वो BALU आता था, तो यहाँ पे वो BALU उसने ये भी कर दिया, BALU, ये देखें उसने ये भी साथ चेंज कर दिया। उसने वो तमाम के तमाम यहाँ पे जो है ना वो चेंज कर दिए। तो ये तो था हमारा जो था ना वो टॉपिक इस सिलसिले में, वर्ड के सिलसिले में। अच्छा, इसके बाद कुछ रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग है। आप जो है वो इसको कुछ पासवर्ड वगैरह लगा के आप उस डॉक्यूमेंट को सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, आप कहते नहीं जी वो रेस्ट्रिक्ट कर दें कि मैंने जी इसको किसी और को जो है ना वो हमने इस्तेमाल नहीं करने देना। ठीक है जी, तो ये उसके कुछ ऑप्शंस आ गए हैं कि लिमिट फॉर्मेटिंग टू अ सिलेक्शन ऑफ स्टाइल्स, यानी कि आप लिमिट कर सकते हैं, एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन कर सकते हैं। ठीक है जी, ये आपके स्टार्ट इन्फोर्समेंट, तो ये आप जो भी आप यहाँ पे उस पर आप लगाना चाहते हैं। उसके बाद आप फाइल पे जाते हैं तो परमिशंस दे देते हैं आप कि एनीवन कैन ओपन कॉपी एंड चेंजेस एनी पार्ट ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। तो आप प्रोटेक्ट कर देते हैं डॉक्यूमेंट को कि नहीं जी हमने इसको मार्क एज फाइनल, यानी कि उसके बाद ये चेंज नहीं होगा। एनक्रिप्ट विद पासवर्ड, अगर आप इसको पासवर्ड लगा देंगे जब भी आप इस डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे तो उसको ओपन करने के लिए पासवर्ड रिक्वायर्ड होगा, तो आप यहीं पे सेट कर सकते हैं। रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग है, तो आप उसको एडिट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पीपल्स को परमिशन आप थोड़ी सी देते हैं कि उसको क्या कर सकते हैं, सिर्फ इसका प्रिंट कर सकते हैं या इसको देख सकते हैं एटसेट्रा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद होती है। उसके बाद इसकी शेयरिंग है कि बिफोर शेयरिंग दिस फाइल बी अवेयर दैट इट कंटेन्स डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज एंड ऑथर नेम है, हेडर फूटर वो सारे अगर आप करना चाहते हो कर देते हैं, वरना फिर वो उसको कहते हैं कि चलो ठीक है जी रहने दें। अब ये थोड़ा सा उसका सेव फाइल वाला आप देख लेते हैं। उसमें अगर आप सेव पे क्लिक करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये फाइल आपने डॉक्यूमेंट सॉरी डेस्कटॉप पे सेव की हुई है। अगर आप इसको सेव पे क्लिक करेंगे तो फाइल उस जो आपने फाइल पहले सेव की थी ना डेस्कटॉप पे, तो वही उसी फाइल में जाके ये सेव हो जाएगी। लेकिन अगर आप सेव एज करते हैं तो जो पिछली फाइल है वो पीछे की तरह सेव रहेगी, जबकि ये जो फाइल है ना ये एक नई फाइल क्रिएट होगी और फिर ये नई स्पेस मांगेगा, नई जगह मांगेगा आपके, आपने किस जगह पे इसको जाके सेव करना है। तो आप पूरी यहाँ पे इंफॉर्मेशन देंगे कि मैंने इस फाइल को कहाँ पे सेव करना है और किस नाम से सेव करना है। उसके बाद ऑप्शन है नीचे ओपन का। ओपन से मुराद ये होता है कि आप कोई भी वर्ड की फाइल है तो वो आप यहाँ से ओपन पे क्लिक करेंगे तो वो आपको एक ब्राउज़र में ले जाएगा, वहाँ से आप उस फाइल को ढूंढ के उसको ओपन कर सकते हैं। क्लोज का मतलब ये है कि इस फाइल को वो क्लोज कर देगा। उसके बाद रिसेंट है, रिसेंट का मतलब ये होता है कि जो फाइल्स आपने पीछे, यानी कि वर्ड की फाइल थी, फॉर एग्जाम्पल 3 फाइल्स आप यूज़ कर रहे थे ABC, आपने ए खोल के साइड पे कर दी, फिर बी खोल के बंद कर दिया, अब सी खोली हुई है, तो जब आप रीसेट पे क्लिक करेंगे तो वो ए और बी दोनों फाइल्स को यहाँ पे वो दिखा देगा कि रीसेट फाइल आपने ये खोली थी, तो आप अगर आप दोबारा खोलना चाहते हैं तो बजाय ये कि आप फिर से उस फाइल को ढूंढे, आप डायरेक्टली यहाँ से उसको ओपन कर सकते हैं। उसके बाद ये न्यू है कि न्यू फाइल अगर आप बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। प्रिंट के ऑप्शंस हैं कि आप प्रिंट यहाँ पे करेंगे फाइल को। ठीक है, किस तरह प्रिंट करना है, प्रिंटर अटैच होगा साथ। अगर आप यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको बता रहे हैं कितनी कॉपीज निकालनी है, कौन सा प्रिंटर आप यूज़ करेंगे, यहाँ पे वो प्रिंटर्स के नाम आ रहे हैं। और उसके बाद प्रिंट ऑल पेजेस है। ठीक है, या आप कह देते हैं कि नहीं जी हमने सिर्फ चंद एक पेज करने हैं या करंट पेज करने हैं, या प्रिंट कस्टम रेंज करनी है। कस्टम रेंज से ये होगा कि अगर आप 2 से 5 तक, तो 2-5 आप लिख देंगे तो पेज नंबर 2 से लेके 5 तक जो है ना वो प्रिंट हो जाएंगे। उसके बाद प्रिंट वन साइड है या बोथ साइडेड है, तो वो आप उसको चेक कर लीजिए, हमने प्रिंट वन साइड पे उसको निकाला है, दोनों साइडों पे निकालना है। कोलेटेड है कि अगर कोलेटेड कॉपी करेंगे तो 1 2 3 ऐसे करके निकालेगा, अगर अनकोलेटेड करेंगे तो कॉपी नंबर 1, पेज नंबर 1 जो है वो अगर आपने 3 कॉपी करनी है तो पहले पेज नंबर 1 3 बार निकालेगा, फिर पेज नंबर 2 3 बार निकाल देगा। तो वो आपकी अपनी मर्जी है जिस तरह भी आप उसको करना चाहते हैं। उसके बाद नॉर्मल मार्जिन, सॉरी ये पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन है, जो पोर्ट्रेट करना है या आपने लैंडस्केप करना है, तो ये ऑप्शन आपको यहीं पे भी मिलती है अगर डॉक्यूमेंट के अलावा। उसके बाद पेज साइज है, कस्टम पेज साइज है, कौन सा आपने जो है ना वो पेज साइज इस्तेमाल करना है। ठीक है,
उसके बाद मार्जिन है और फिर 1 पेज पर शीट है। आप 2 पेज पर शीट भी कर सकते हैं, 4 पेजेस। ये आपको नज़र आ रहा है, अगर आप 4 पेजेस करते हैं तो आपका प्रिंट प्रीव्यू कुछ अच्छा यहाँ पे अभी शो नहीं हुआ है। तो वो 1 पेज के ऊपर 2 पेजेस का प्रिंट जो है ना वो आ जाएगा आपको। ठीक है, 16 पेजेस पर शीट एटसेट्रा। तो ये था आपका पेज सेटअप। से आप यहीं पे भी कर सकते हैं। इसमें ये अगर आप इस पे जाते हैं लेआउट पे फॉर एग्जांपल, तो उसमें हेडर फुटर का और फिर टॉप अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट, टॉप, ये आ जाता है। पेपर के बारे में इंफॉर्मेशन आ जाती है, कौन सा साइज होगा। मार्जिन के बारे में आ जाती है, किस तरह का मार्जिन जो है ना वो आपने रखना है। ठीक है, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन जो है ना वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करके प्रिंट निकाल सकते हैं। अच्छा, ये सेव एंड सेंड है। सेंड से मुराद ये है कि आप इसको, अगर जो भी आपके पास लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, वो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि किस तरह आप इसको सेंड कर सकते हैं। ब्लूटूथ के जरिए कर सकते हैं, आप इसको मेल मर्ज के जरिए कर सकते हैं, आप इसको अपलोड कर सकते हैं। वो आपको यहाँ पे ऑप्शन दे देगा। तो ये सारी चीज़ें जो थी ना वो यहाँ पे मौजूद थी। तो बेटा ये था हमारा एमएस वर्ड का इंट्रोडक्शन। हमने इसमें जो चीज़ें बेसिक थी और ज़रूरी थी वो हमने आज इसमें इसको हमने कर लिया। आप इसको सुनिएगा, अगर कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं, ठीक है, आप मुझसे वो पूछ सकते हैं। तो उसके अलावा अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आपको ये मालूम हो कि मतलब कोई ऐसी चीज़ है जो आपको समझ नहीं आई है, अगर आप एक बार वीडियो रिपीट कर लेंगे, अगर फिर भी समझ ना आए तो फिर आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर ज़रूरी हुआ हमें तो हम इसमें जो है ना वो एक नई वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं, अगर कोई ऐसी चीज़ें इसके अंदर है तो। दूसरी चीज़ ये है कि आपने ये सारी चीज़ें करनी है, इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना है और आपने एक सिंपल सी फाइल लेके इसकी प्रैक्टिस भी करते जाना है। याद रखिएगा कि एमएस वर्ड आपको सिर्फ उसी सूरत में आएगा, या एमएस ऑफिस है या जो भी उसके है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, वो आप सिर्फ उसी सूरत में बेहतर तरीके से कर सकते हैं अगर आप बार बार उसमें जो है ना वो ट्राई करते रहेंगे और उसको उसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो फिलहाल ये हमारा आज का था। इसको आप पढ़ लीजिएगा, अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। अगर किसी किस्म की कोई आप समझते हैं कि समझ नहीं है तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू बेटा, वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।